हेलो एवरीवन। आज सेल सेल इंटरैक्शंस में इंटरैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इंटरैक्शंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, होमोफिलिक इंटरैक्शंस एंड हेट्रोफिलिक इंटरैक्शंस। इंटरैक्शंस जब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है तो उसे होमोफिलिक इंटरैक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल सेलेक्टेंस। सेलेक्टेंस एक कैम है, यानी एक इंटीग्रल प्रोटीन है। हेट्रोफिलिक इंटरैक्शंस, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। जब इंटरैक्शंस डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है उसे कहते हैं हेट्रोफिलिक इंटरैक्शंस। इसका एग्जांपल है आईकैम एंड इंटीग्रिन्स। इसके पहले हम ट्रांजिएंट जंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब देख रहे हैं स्टेबल अडेजन जंक्शन के बारे में। स्टेबल अडेजन जंक्शंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एडहेरेंस जंक्शन और डेस्मोजोम्स। एडहेरेंस जंक्शन को कहते हैं एक्टिन फिलामेंट और डेस्मोजोम्स को कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। एडहेरेंस जंक्शंस के बारे में देख रहे हैं। यहाँ होता है एक्टिन फिलामेंट और इसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड भी है एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट में होता है अल्फ़ा एक्टिनिन। यहाँ सेल 1 सेल 2 से इंटरैक्शन करती है। सेल 1 के मेम्ब्रेन पे है कैडरिन और सेल 2 के भी मेम्ब्रेन पे है कैडरिन। कैडरिन के बीच में इंटरैक्शन होती है बाय नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शंस। तो यहाँ कैल्शियम बाइंड करता है कैडरिन से और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है जंक्शंस को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। एडहेरेंस जंक्शन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है कैल्शियम। कैडरिन के बीच में होता है नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शन। अल्फ़ा एक्टिनिन बाइंड करता है विनक्यूलिन से, विनक्यूलिन देन बाइंड करता है अल्फ़ा कैटिनिन से, अल्फ़ा कैटिनिन देन बाइंड करता है बीटा कैटिनिन से, देन बीटा कैटिनिन बाइंड करता है कैडरिन से, सेल 1 के कैडरिन से, देन सेल 1 का कैडरिन बाइंड करता है सेल 2 के कैडरिन से बाय नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शन, और देन सेल 2 के कैडरिन बाइंड करता है एक्टिन फिलामेंट से। इस तरीके से होता है एडहेरेंस जंक्शन का फॉर्मेशन, जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये जंक्शंस बनते हैं। और यहाँ कैल्शियम जंक्शन को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। अब है डेस्मोजोम्स। यहाँ इंटरमीडिएट फिलामेंट है। इंटरमीडिएट यहाँ भी दो सेल हैं, सेल 1 और सेल 2। कैडरिन्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं यहाँ, डेस्मोग्लिन और डेस्मोकोलिन। इस साइड भी इंटरमीडिएट फिलामेंट है और इसके ऑपोजिट साइड भी इंटरमीडिएट फिलामेंट है। सेल 1 का डेस्मोकोलिन सेल 2 के डेस्मोग्लिन से इंटरैक्शन करता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट पे लगा रहता है डेस्मोप्लैंकिन जुड़ा रहता है प्लैकोग्लोबिन से, प्लैकोग्लोबिन देन जुड़ा रहता है प्लैकोफिलिन से, प्लैकोफिलिन देन जुड़ा रहता है सेल 1 के डेस्मोकोलिन से, डेस्मोकोलिन देन सेल 2 के डेस्मोग्लिन से जुड़ता है, डेस्मोग्लिन देन अगेन प्लैकोफिलिन एंड देन प्लैकोग्लोबिन देन डेस्मोप्लैंकिन देन इंटरमीडिएट फिलामेंट से जुड़ता है। इस तरीके से डेस्मोजोम्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ एक टेबल है सेल अडेजन मॉलिक्यूल्स का। ये फैमिली है इसमें और लिगेंड्स रिकॉग्नाइज्ड देन स्टेबल सेल जंक्शंस है। सेलेक्टेंस जो कि एक कैम है, इंटीग्रल प्रोटीन है जो कि बाइंड करता है कार्बोहाइड्रेट से, और सेलेक्टेंस ट्रांजिएंट जंक्शन बनाता है। तो ये तो स्टेबल जंक्शन नहीं बनाता, तो यहाँ पे नो होगा। और इंटीग्रिन्स जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से इंटरेक्ट करता है। ये बनाता है फोकल अडेजेंस एंड हेमीडेस्मोजोम्स। देन आईजी सुपर फैमिली इंटरेक्ट करता है मेंबर्स ऑफ आईजी सुपर फैमिली आईकैम, और ये भी स्टेबल जंक्शन नहीं बनाता। इंटीग्रिन्स भी स्टेबल जंक्शन नहीं बनाता। अदर आईजी सुपर फैमिली भी नहीं बनाते स्टेबल जंक्शंस। कैडरिन्स जो कि अदर कैडरिन्स से इंटरैक्ट करता है, यहाँ पे थाई जैसे कि डेस्मोकोलिन से इंटरैक्ट कर रहा था और ये बना रहा था एडहेरेंस जंक्शंस एंड डेस्मोजोम्स। थैंक यू।